नमस्कार दोस्तों, हिमांशु के सेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपने टॉपिक की बात करते हैं। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, कल हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पढ़ रहे थे। क्लियर था ये तो, है ना? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? जो हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ एलिमेंट चलने वाला था। मैंने कहा था मैं टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़ाऊंगा और उसमें आपको एक टाइप पढ़ा भी चुका था। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अगर हम लोगों को पढ़ना है तो क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल तो देख ही रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक है, एस पी और जो डी ब्लॉक आता है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक का सेकेंड नेम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? अब देखो अगर हम लोग ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग कैसे बताएंगे? तो देखो डी ब्लॉक की अगर बात करें तो देखो फर्स्ट ग्रुप होता है, सेकेंड ग्रुप होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होता है मेरा 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप होता है। ठीक है, ये और यहाँ पे 18 हटा दो, 17 ले लो। 17 तक जितने भी ग्रुप होते हैं फर्स्ट सेकंड और 30 से लेकर 17 तक, ये हमने क्या पढ़े थे? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ग्रुप 18 हमारा 0 होता है। क्लियर है बात? अब देखो डी ब्लॉक की बात आई तो यहाँ पे कुछ ग्रुप हमारे देखो गैप है कि नहीं है? 18 को हटा देना। 2 से 13 के बीच में कितने ग्रुप है? गैप है। थर्ड है गैप, 4 5 6 12 तक पूरे गैप है। मतलब कि 3 से लेके 12 तक जितने भी ग्रुप होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? देखो ये क्या होते हैं इसमें, मतलब ये जितने भी मतलब कि 3 से लेकर 12 तक के बीच जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सब पहली चीज तो मेटल होते हैं। फिर उसमें हमारे क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सब हमारे मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। तो चलो हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव पढ़ चुके हैं, ट्रांजिशन पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग बिना ट्रांजिशन पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो हम लोग अभी कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांजिशन। ठीक है, अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। मेन मेन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो पहली चीज तो हमने इसमें क्या बताया? दे ऑल एलिमेंट आर मेटल। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? क्या दे आर भी, तो ये देखो ऑल दीज एलिमेंट आर मेटल। अब नॉर्मल सी बात, अगर मेटल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। क्योंकि मेटल की तो बात करते हैं, अगर हम लोग कोई नॉर्मल सी चीज लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। मतलब कि ऑल दीस एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबके सब हमारे क्या है? मेटल है और विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि ये जो डी ब्लॉक होता है, ये जो हमारा डी ब्लॉक होता है, मतलब कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये क्या होते हैं? इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बच्चों ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे मेटल्स होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या होता है? सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा, जब ये मेटल है, जब ये मेटल है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर?
देखो ऐसे ही जैसे मैं मेटल का पॉइंट लिया, देखो मैंने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे मेटल है, तो मेटल के फॉर्म से मैंने देखा इसमें कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, एकदम हाई था। ठीक है, अब जब मेटल की बात आई तो हमने क्या देखा कि जब मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। अब देखो थर्ड क्या होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट, मतलब कि बहुत से एलिमेंट जो होते हैं जिनका यूज कहाँ होता है, कैटलिस्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, मोस्ट आर दीज एलिमेंट आर यूज्ड कैटलिस्ट, क्लियर। 3 पॉइंट हमारे हो गए। अब देखो एक वर्ड होता है वैलेंसी, जो कि मैंने कल आपको बताया था, और मैंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ही आपको बता दिया था ग्रुप वाइज पूरी वैलेंसी बताया था। अभी मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, आज पूरा पॉइंट लेके चलूंगा और वैलेंसी को अच्छे से समझा दूंगा आपको, क्लियर है। तो इससे पहले एक पॉइंट और आता है, वैलेंसी की बात आई तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सबिट होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट, तो मोस्ट आर दीज एलिमेंट आर एक्सबिट वैलेंसी, मतलब कुछ एलिमेंट होते हैं जो वैलेंसी को एक्सबिट करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, इसकी मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन हमारे मेटल होते हैं, कौन नॉन मेटल। तो हम लोगों ने इसमें नॉन मेटल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो एक पढ़ा है कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, क्लियर है। फिर हमने क्या पढ़ा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा कि मोस्ट आर दीज एलिमेंट आर यूज्ड इन कैटलिस्ट, ठीक है। फिर हम लोग ने मोस्ट आर दीज एलिमेंट आर एक्सबिट वैलेंसी, वैलेंसी को एक्सबिट कर रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखना यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए टाइप ऑफ एलिमेंट में। अब मेरा थर्ड आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब मेरा क्या आया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, अब देखो पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा कुछ इस पार्ट में ही देखा होगा, कुछ ऐसे होता है मेरा पीरियोडिक टेबल, और नीचे एक पार्ट बना होता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। जो लास्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर। तो मतलब कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। लो इतनी बात तुम्हारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, मतलब देखो जो पीरियड हमारा 6 होता है और पीरियड हमारा 7, 6 पीरियड और 7th पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। पीरियडिक टेबल जल्दी से खोलिए और देखिए 6 और 7th पीरियड में जो हमारी सीरीज आती है, 6 पीरियड में हमारी लैंथेनाइड आती है और 7th पीरियड में क्या आता है, एक्टिनाइड आती है।
और ये जो हमारी सीरीज होती है, ये हमारी सीरीज क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है, और इन्हीं का ही नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है ना ये बात। अब देखो अगर हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इनर ट्रांजिशन की, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। पीरियोडिक टेबल में जो देखना यहाँ पे कुछ ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7, देखो 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। इसमें जो होता है 6 में कुछ एलिमेंट आते हैं लैंथेनॉइड के और एक्टिनॉइड के, मतलब कि 6 और 7 में जो एलिमेंट होते हैं वही उन 6 और 7 पीरियड से निकाले जाते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। वो क्यों निकाले जाते हैं, उनका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी तो सेम होती है और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। मतलब कि सेम क्या होती है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा आता है मतलब कि हैवी मेटल, मतलब ये क्या होते हैं, बहुत ही हैवी मेटल होते हैं और इनकी बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है और ये हैवी मेटल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, दे आर हैवी मेटल। ठीक है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब देखो दूसरा क्या होता है, मतलब कि ये क्या करते हैं, शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी को, वैलेंसीज को शो करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दे आर शो वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक और, मतलब कि ये क्या होते हैं, ये फॉर्म करते हैं कलर्ड आयन को। मतलब कि जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये कलर्ड फॉर्म, मतलब कि हाँ, मतलब कलर्ड आयन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे फॉर्म कलर्ड आयन। ऐसी इनकी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, और फिर क्या देखो एक पॉइंट मैंने आपको बताया ये, मतलब कि ये क्या होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो मतलब कि एक्टिनॉइड में जितने, मतलब देखो एक लैंथेनॉइड सीरीज होती है, एक एक्टिनॉइड होती है। एक्टिनॉइड में जितने भी एलिमेंट तुमको मिलेंगे, जितने भी, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, लैंथेनॉइड में नहीं मिलेंगे आपको सारे, लेकिन एक्टिनॉइड में आपको सारे के सारे मिलेंगे। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्टिनॉइड आर ऑल रेडियो एक्टिव बाय नेचर। वो नेचर के फॉर्म में होते हैं ना, क्योंकि उनको हम लोग थोड़ी करते हैं रेडियो एक्टिव, क्योंकि वो नेचर के ही वो उसमें होते हैं, नेचर के थ्रू हो जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्टिनॉइड, ठीक है, आर ऑल एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव बाय किसके थ्रू, नेचर। ये हमारे होता है थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया, मतलब कि 4 पॉइंट इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट थे और यही 4 पॉइंट आपको याद करके पेपर में जाना होगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अगर और अच्छे से पढ़ना है तो 10th में आते हैं, 10th में एकदम बेहतरीन पढ़ेंगे। 11th में तो टॉपिक ही आ जाएगा आपका, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं हमारे। तो क्लियर है कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद हमारा जो होता है, मैंने क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के साथ एक ग्रुप मैंने छोड़ा था, आपको याद होगा, ग्रुप 18। ठीक है, अब वो मेरा एक टाइप होता है, मैंने कहा ना उसको अलग रखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में क्या होता है, 13 से लेकर 17 तक, और ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। लेकिन पॉइंट ये आता है, बच्चे पूछते हैं सर ग्रुप 18 आपने क्यों नहीं दिया, तो ग्रुप 18 एक हमारा टाइप ऑफ एलिमेंट में आ जाता है। वो क्यों आ जाता है,
क्योंकि वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं पहली चीज तो, ठीक है। उनकी वैलेंसी हमारी क्या होती है, 0 होती है, तो उनको एक अलग टाइप में हम लोगों ने रख दिया है। तो इसका नाम क्या होगा, इनर्ट गैस या नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। अब जब इनर्ट गैस और नोबल गैस एलिमेंट की बात होगी तो ये नॉर्मल सी बात है। इसका पहला जो इसका एक नाम और होता है जीरो ग्रुप, ठीक है, और एक हम लोग नाम जानते हैं ग्रुप 18, क्लियर है ना। तो देखो ये क्या होता है, जो ग्रुप 18 होता है, मतलब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसमें एक ही चीज है कि इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, और ये खुद पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, मतलब ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये खुद में ही वो रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मतलब कि क्या, इनकी वैलेंसी हमारी 0 हो जाती है, ये स्टेबल होते हैं खुद में, और बस हो गया, टाइम खत्म, ठीक है ना। अब देखो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर हम लोग डिमेरिट की बात करें, एक मेरिट होता है और एक डिमेरिट होता है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट के बारे में बात करेंगे तो मेरिट तो हम लोगों को ऐसे ही पता चल गया इससे क्या क्या था, लेकिन वो फेल हुआ तो नहीं है अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसको हम लोग फेल क्यों कहते हैं, फेल हम इसलिए कहते हैं, उसका रीजन क्या है। देखो जिसे कहते हैं डिफेक्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कोई डिमेरिट जो होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ गलतियां थी, लेकिन इसको हम लोगों ने फेल तो किया नहीं, हम लोग आज भी इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक हमारा इफेक्ट होता है, एक हमारा क्या होता है, डिफेक्ट होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, RDPR किया है, अब ठीक है, ठीक। अब देखो इसके डिफेक्ट क्या थे, देखो हमने एक बात बोली थी, जब मेरे सारे लेक्चर्स अगर लेते रहे होंगे, आप लोग सारे लेक्चर ले रहे होंगे, तो आपको पता होगा मैंने कहा था जो हाइड्रोजन होता है वो ग्रुप फर्स्ट में, फर्स्ट पीरियड में रखा जाता है, लेकिन उसकी जगह वहां पे नहीं होती है, कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से उसको ग्रुप फर्स्ट में रखते हैं, ग्रुप 17 में भी रखते हैं। तो पहला इसका पॉइंट आ जाता है डिफेक्ट का, क्या हो जाता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पता है जब हम लोग 11th में जाएंगे ना, तो हम लोग का सबसे बड़ा टॉपिक आता है हाइड्रोजन, उसमें हम लोग सब कुछ पढ़ डालेंगे, पोजीशन क्या थी हाइड्रोजन का, एक एक चीज नॉर्मल से सब कुछ चीज पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके पहला पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि ये इसको हम लोगों ने, जो हेनरी मोजले थे, इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट पीरियड में, ग्रुप फर्स्ट के फर्स्ट पीरियड का एल्कली मेटल के फर्स्ट पीरियड में इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को रख दिया। तो हाइड्रोजन हमारा क्या था, सेटिस्फाई नहीं था वहां पे, तो इसलिए इसकी जगह क्या होती है, मतलब इसकी जगह कोई भी निश्चित होती नहीं है, और हेनरी मोजले ने उसको फर्स्ट पीरियड पे इसे हाइड्रोजन बना के रख दिया फर्स्ट पीरियड पे, और ये फर्स्ट डे होता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि फिर से सुनना, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हेनरी मोजले जी ने, उन्होंने फर्स्ट पीरियड पे रख दिया था, और उसकी पहली जगह, मतलब कि फर्स्ट पीरियड पे उसकी जगह होती ही नहीं है, तो फिर उसकी जगह कहाँ होती है, पॉइंट आता है। तो एक हमारा ग्रुप 17 होता है, और उससे कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या हुआ कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट से मैच हो रही थी, ठीक है, तो इन्होंने ग्रुप फर्स्ट पे रख दिया। फिर बाद में जब देखा गया हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से भी मैच हो रही थी, तो इसको ग्रुप 17 में भी होना चाहिए था। तो बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के ऊपर भी हाइड्रोजन पाया जाता है, तो उन्होंने, तो हेनरी मोजले ये चीज कंफर्म नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को रखना कहाँ पे, ग्रुप फर्स्ट में रखना है कि ग्रुप 17 में रखना है, तो उनको ये चीज कंफर्म हुई नहीं, और उन्होंने ग्रुप फर्स्ट में रख दिया था। रियलिटी में हाइड्रोजन क्या होती है, कोई भी पोजीशन नहीं है इस टाइम पे, वो मर्दा रहा है एक जगह पे, सेंटर में बैठा है, जहां मन होता है वहां जाके बैठ जाता है। ग्रुप फर्स्ट में मन हो ग्रुप फर्स्ट में बैठ गया, ग्रुप 17 में मन हो तो ग्रुप 17 में बैठ गया। इतनी बात तो हमारी हो गई क्लियर, क्लियर।
अब देखो सेकेंड पॉइंट इसका आता इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या हुआ कि जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थे वो तो हमारे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज में आ रहे थे। पॉइंट समझना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो थे हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो थे वो हमारे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में आ रहे थे, और इन्होंने क्या किया था, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में भी इनकी जगह थी यहाँ पे, तो यहाँ से तो हटा के इनको रखा गया था अलग। तो सबसे बड़ा फेलियर तो ये भी था, क्योंकि अगर ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे तो इनको यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया। पहला पॉइंट यहाँ पे रख देते तो क्या होता क्योंकि डी ब्लॉक में जितने भी मेरे एलिमेंट थे सारे के सारे मेटल थे। अब पॉइंट आता सर जो एक्टिनॉइड है भी आपने थोड़ी देर पहले बोला दे आर हैवी मेटल एंड हाई विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैंने बोला था ना, तो ये तो मेटल भी थे हमारे, तो फिर इनको अलग क्यों रखा गया। पॉइंट आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह इनके क्या हुआ कि इन्होंने इसको उठा के बाहर रख दिया, और आज भी इसकी जगह बाहर है, मतलब कि इसकी जगह कहाँ पे है, डी ब्लॉक में आती तो है, बट क्या किया गया, इसको बाहर रख दिया गया। क्लियर। इस वजह से भी इनका पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, फेल हो गया। बट अभी भी इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसी के मुताबिक हम लोग चलते हैं, एलिमेंट्स को लेते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अगर आप लोग उसको सही से समझ ले गए तो इतना सोच लेना 11 12 9 10th 9th में तो है ही अभी आप लोग, तो 9th का 10th आता है, 10th के बाद 11th आता है, 11th के बाद 12th आता है, तो आपको कभी कहीं भी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है एकदम दिमाग में एकदम ध्यान सुनना और दिमाग में नोट कर लेना, कॉपी में नोट ना करना लेकिन दिमाग में नोट कर लेना। ठीक है, एकदम समझ गए ना। तो वो देखा नहीं है क्रिस मूवी क्रिस ने हाँ क्रिस ही है, उसमें देखो ऋतिक रोशन के जो पिताजी होते हैं वो भी ऋतिक रोशन ही होते हैं, लेकिन उसका दिमाग कैसा होता है, कंप्यूटर की तरह चलता है, बहुत तेजी से, हर एक चीज जो पढ़ लिया उसको याद हो गया, सब कुछ बहुत तेजी से चलता है उसका, देखा ना। तो वैसे ही अपने दिमाग लगाइएगा इस टॉपिक पे। एक बार बता दूंगा सब अच्छे से पढ़ ले, दोबारा बताऊंगा, लेकिन पता है ना आप लोग ऑनलाइन क्लास में है, ऑफलाइन में नहीं है, तो मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा, आप उसको 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 100 बार देखिए, आपकी दिक्कत है। ठीक है, आपको लेकिन समझना पड़ेगा उसको, अगर वो समझ गए तो आपको आगे चल के कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो टॉपिक आता है, क्या था टॉपिक आपका, हाँ, जनरल ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर, जनरल ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इससे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल ट्रेंड मतलब क्या होता है। इसका मीन होता है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, वैलेंसी हो गया, इन सब की प्रॉपर्टीज बताना मतलब एक जनरल ट्रेंड होता है। क्लियर है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, जनरल ट्रेंड। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला टॉपिक आता है नंबर ऑफ सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा सबको, क्योंकि मैंने बताया था कहीं ना कहीं मेरा लेक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ बताऊंगा और दिमाग एकदम लगाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गया तो इतना याद रखना, वैलेंसी भी आपको आ जाएगी निकालना, कल बताया था ना, ये मैं इसको क्लियर करके जाऊंगा, ये भी आपको आ जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लें। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे K L M N है, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 8, ठीक है, फिर 18, फिर 18, 2 8 18 32 ऐसे जाता है। ठीक, कुछ ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो क्या होता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहते हैं तो कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि 2 8 18 8 और 1 कितना हो गया, इसको ऐड करो, ये हो गया 8 to 10 10 28 28 और 38 37 हो गया,
मतलब कि 37 एलिमेंट जो होगा एटॉमिक नंबर ऑफ 37, उसका पीरियोडिक टेबल मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस पार्ट में होता है। तो हम लोग यही सीखने वाले हैं। पहले हम लोग नॉर्मल से सीखेंगे, थोड़ा 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 और सब सीख जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, L में 8 जाते हैं, M में 18 जाते हैं और N में 32 जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट आता है, अगर M में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो हम लोग वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, अगर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम 18 फिल करेंगे, वरना हम लोग उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। N में अगर 32 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो हम लोग उसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, वरना हम उसमें 32 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर 11 होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है मतलब कि 11 यही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, क्लियर है। तो देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, फिर 8, L में 8, M में 18 तो जाएंगे नहीं, 1 बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्लियर। अब इस पार्ट में हम जितने भी लेते चलेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो इस जगह मैं क्लोरीन ले लेता हूं, क्या क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। 8 to 10 और 7 17, क्लियर है। तो अब देख रहे हैं ना, हम लोग ऐसे इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी भी फाइंड करते हैं। क्लियर है। तो पहला टॉपिक मेरा क्या था, पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ धीरे धीरे सीखते हुए चले आएंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इनके बारे में बात करें तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल की बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल की अगर पहले बात करते हैं, इससे पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे ग्रुप कितने होते हैं 18 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ऐसे ही होते हैं ना हमारे। अब देखो ग्रुप हमारे कितने 18 है, पीरियड हमारे कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अगर हम नंबर ऑफ शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पीरियड की बात करेंगे, किसकी, पीरियड की। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रुप की। ठीक है, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल। तो देखो अगर हम लोग डायरेक्ट इधर से बात करें तो ग्रुप फर्स्ट हमारा क्या होता है, इसका नाम होता है एल्कली मेटल। ठीक है, अगर हम लोग एल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करें तो क्या होगा, एल्कली मेटल को लेके चलते हैं। ठीक, एक मतलब कि पहले हम लोग ग्रुप को लेके चल रहे हैं कि पीरियड को लेके चल रहे हैं, हम लोग ग्रुप को लेके चल रहे हैं ना, डायरेक्ट ग्रुप किसको लेके, पीरियड को लेके चलते हैं। तो देखो पीरियड की बात अगर करें तो पीरियड हमारा क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखो नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे, नोट करना, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर, पीरियड्स नंबर। मतलब कि जो हमारे पीरियड्स नंबर होंगे वही हमारे नंबर ऑफ सेल होंगे। इसके बारे में बात कर रहा हूँ।
जो हमारे पीरियड नंबर होंगे वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल। अब देखो लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें तो सबसे ऊपर क्या आता है मेरा, हाइड्रोजन आता है, यहाँ आता है हीलियम, छोड़ दो इनको, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, बेरिलियम, सॉरी लिथियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। फिर क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, ठीक है। ऐसे चलता है ना। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इस जगह पे एक टारगेट देखना मेरा, समझ में आएगा आपको बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल हमारा किस में आ रहा है, लिथियम से हम लोग नियॉन की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कौन सा पीरियड आ रहा है पूरे में, लेफ्ट से राइट में सेकेंड पीरियड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर हम लोग थर्ड पीरियड की बात करेंगे यहाँ की तो हमारा क्या होगा, थर्ड पीरियड आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि सोडियम ले लिया और फिर इधर क्या हो जाएगा, हीलियम, आर्गन आ जाएगा। मतलब कि सोडियम से अगर हम लोग आर्गन की तरफ जाएंगे तो भी तो हमारा कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो मतलब कि पहली बात तो याद रखना, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, इन पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि जो हमारा पीरियड होगा वही नंबर ऑफ सेल होंगे, क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग ग्रुप को लेके बात करें, अब यहाँ पे क्या आता है, ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप, टॉप से लेके बॉटम, टॉप से लेके बॉटम, लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो हम लोग पीरियड के हिसाब से चल रहे थे, पीरियड के हिसाब से 7 पीरियड है। अब ग्रुप के हिसाब से चलेंगे तो टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, ऐसे चलेंगे। अब देखो जब टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे तो हमारा पहला ग्रुप कौन सा होता है, एल्कली मेटल होता है, ग्रुप फर्स्ट ए की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ग्रुप फर्स्ट ए की अगर बात करें, इधर ही बात करते हैं, कहाँ उतनी दूर जाएंगे हम, तो पीरियड आपको क्लियर हो गया ना बात, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम और फर्स्ट ग्रुप को लेके चलना है, तो हाइड्रोजन को तो हटा दो, इसकी कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, लिथियम से लेके चलेंगे। LiNaKRbCsFr, अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, तो देखो लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है, सीजियम, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहां तक तो हम लोगों ने बात किया। तो देखो क्या होता है, अगर डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, पीरियड के हिसाब से चले तो नो चेंज आया था। अब देखो डाउन दी ग्रुप के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2,1 होता है, क्यों, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सारे लेते हुए चलेंगे। अब देखो जब मैंने सोडियम को कर लिया, लिथियम किया, इसका सोडियम का करेंगे क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब रुबिडियम का करेंगे तो रुबिडियम का क्या हो जाएगा, रुबिडियम का होता है 288 और फिर उसके बाद आ जाता है 1, जोड़ो कितना होगा, 10, ये हो गया, ये हो गया 37, अभी तो किया था इसका हम लोगों ने, है ना। फिर उसके बाद इसी तरह हम लोग सारे निकाल रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है ना कुछ तो देखो इंक्रीज हो रहा है, 2881 होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये चीज देखो यार 1 इंक्रीज हो रहा है ना सर में, सब में इंक्रीज हो रहा है 1, तो ये हमारा क्या होगा, डाउन द ग्रुप की बात करेंगे टॉप से बॉटम तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैलेंसी, ठीक है।
आओ इसका एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको। हाँ, इसका एक एग्जांपल और सीख लो वरना दिक्कत हो जाएगी। ग्रुप की और पीरियड की बात, तो पीरियड तो हमारा क्लियर हो गया ना। अब देखो ग्रुप को लेके चल रहा है तो ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं। क्या? ग्रुप 17 जिसे हम लोग कहते हैं हेलोजन। ठीक है, ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन। फिर उसके बाद जब हेलोजन की बात किया तो यहाँ पे क्या होता है? FCl Br I 18, यही तो होता है। क्लियर है? अगर हम लोग हाइड्रोजन को लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरीन में कितना होता है? 9, 17। ब्रोमीन में कितना होता है? 35। और इसका क्या होता है? 53। निकालो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे बताओ जल्दी से। इसका आ जाएगा 2,79 का हो जाएगा। 17 का क्या है? 287 हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? 28, 18 कितना हो गया? 28। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? फिर 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो ज्यादा हो गया क्या? 28, 10, 18 + 28 28 और 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका निकालो 53 का तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 8 फिर क्या हो जाएगा? 7। ये आ जाएगा 53 का। काउंट कर लेना भाई। हाँ ठीक। इस तरह अगर हम लोग चल रहे हैं डाउन द ग्रुप में, देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही चीज कह रहे हैं, ग्रुप को लेके चलेंगे टॉप से अगर बॉटम की तरफ तो क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद आते हैं वैलेंस शेल के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा है ना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर इसके हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की। ठीक है, अब देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ग्रुप की बात करेंगे, फिर हम लोग पीरियड की बात करेंगे। अब देखो पीरियड के बारे में अगर हम लोग बात करें और ग्रुप की बात करें तो देखो जैसे कि मैंने ग्रुप 17 लिया था, अभी क्या लिया था? FCl Br I। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर मैं किसी चीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं और उसका आउटर मोस्ट सेल मतलब कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी आउटर मोस्ट सेल होगा, जो भी लास्ट सेल होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट जैसे कि मैंने ले लिया लिथियम। लिथियम में क्या होता है? 3 होता है, 2,1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये चीज होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से देखना सोडियम की अगर बात करें, सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 281। ठीक है, तो हमारा आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट कौन सा है? 1 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो देखो यहां से हमने एक चीज देखा, ग्रुप फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें एल्कली मेटल की, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप देखो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, सब में क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या जा रहा है? सेम जा रहा है ना। इसमें 1, इसमें भी 1। अगर इसकी जगह हम लोग पोटेशियम ले लें, क्योंकि लिथियम सोडियम फिर पोटेशियम आता है, फिर इसका रुबिडियम आता है, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम आता है। अगर हम पोटेशियम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2881। क्लियर? तो लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सेम हो गया। अगर ये हमारा सेम हो गया तो हम लोग अगर ग्रुप को लेके चलेंगे टॉप टू बॉटम, यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रुप हमारा नो चेंज।
देखो हम लोग हाइड्रोजन को लेके चल रहे थे, अल्कली मेटल को सॉल्व कर डाले बात करते करते हैं, अब इसको भी लेके चल रहे हैं। देखो ये हमारा 9 होता है, ये हमारा 17 होता है, ये हमारा 35 होता है, हमारा 53 एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? अगर हम फ्लोरीन को लेके चले, अगर हम लोग फ्लोरीन को लेके चले तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2,7। क्लियर है? अगर हम लोग क्लोरीन का करें तो 287। क्लियर है? अगर हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,8,18,7। क्लियर है? अगर हम 35 को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2,8,18,53 है, हाँ 18,18,7। देख लो सब में क्या डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या है सेम। क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अच्छे से सीख चुके होते तो हमें और अच्छे से आ चुका होता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर एक बार आप लोग फिर से देखिएगा, और अभी मैंने बताया इस लेक्चर को एकदम अच्छे से देखिएगा। ये हमारा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक हमारा पॉइंट निकलता है वैलेंसी, जो कि ये जो वैलेंसी वर्ड है ना, ये हमें जीवन भर अगवा लेता है। साइंस के स्टूडेंट, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, वैलेंसी 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 वैलेंसी, हिंदी में इसको कहते हैं संयोजकता। हिंदी में क्या कहते हैं संयोजकता। तो हम लोग अब वैलेंसी को सीखेंगे। वैलेंसी अगर मुझे आ गई, समझो आधी केमिस्ट्री का 50% मुझे आ गया, वैलेंसी निकालना आ गया, हर एक चीज आ गई, मुझे सब कुछ आ गया। ठीक है? तो देखो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमने कल पढ़ा था, उसका ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा, फिर हम लोगों ने ग्रुप एटिक इनर्ट गैस और नोबल गैस पढ़ा। इतनी बात तो पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जनरल ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा क्या, नंबर ऑफ सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, जो कि हमारा आता है वैलेंसी। ठीक है? अब देखो वैलेंसी की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है निकालना, तो हमें वैलेंसी आती है। देखो वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट सबसे देखा होगा, मतलब जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का निकाल लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या हुआ K L M और N। ठीक है? अब फ्लोरीन का क्या होता है 2,7 होता है, ठीक है 2 8 8 18 ऐसे तो निकालते हैं वैलेंसी। क्लियर है ना? तो क्या हो गया 2,7 हो गया। अब देखो इसको स्टेबल होने में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। और ये किस तरह फाइंड हो, मतलब इसका काम किस तरह का हो जाएगा, ग्रुप 18, मतलब ये फुल स्टेबल हो जाएगा, किसी से मतलब नहीं रखेगा, और ये अपने में क्या हो जाएगा नोबल गैस का वर्क करने लगेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का वर्क फुल करने लगेगा, सिर्फ इसको स्टेबल होना है। तो हम लोग स्टेबल होने के लिए वही जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी वही हमारी वैलेंसी होती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी वही हमारी क्या होगी वैलेंसी होगी। ठीक है? अब देखो यहां पे सपोज दैट मैंने ले लिया मैग्नीशियम। ठीक है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। ठीक है? अगर हम लोग फॉर्मूला रखते हैं आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो 12 कितना है, यहाँ पे 2 जाता है, यहाँ 8 जाता है, यहाँ 8 जाता है, यहाँ 18 जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे 12 है इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे इसमें फिल करने हैं तो क्या जाएगा, के में पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले के सेल को फिल करेंगे, फिर एल को फिल करेंगे, फिर एम को, फिर एन को। तो के को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 दे दिया। अब इसके पास कितने बचे, 10 बचे। एल को कितनी जरूरत है 8 की, 8 दे दिया। अब देखो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास 2 बचे ना, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 2। अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। कोई देगा इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मांगना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना। 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भले अपने दे दे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। क्लियर है ना? तो देखो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आसानी से दे देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है वैलेंसी क्या होती है, स्टेबल होने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, वही हमारी वैलेंसी होगी। क्लियर है? वैलेंसी याद रखना 1 2 3 4। ठीक है?
और इसके अलावा एक होती है हमारी 0। ये हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कल के लेक्चर मैंने 5, 6, 7, 8 भी बताया था, वो भी हमारी वैलेंसी होती है, लेकिन वो किसके मुताबिक होती है? NCERT। क्लियर? तो हम लोग 5, 6, 7, 8 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारा सिर्फ आज ही आज से काम रहेगा, कल को 5, 6, 7, 8 डिलीट हो जाएगा। तो 5, 6, 7, 8 नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? 0, 1, 2, 3। मैंने कहा था ना वैलेंसी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझना। वैलेंसी क्या है? जो कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव या एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? खुद को स्टेबल होने के लिए। हम लोग अपना पेट क्यों भरते हैं? खुद को स्टेबल होने के लिए। या तो पूरा पेट भर लें, स्टेबल हो जाए, या तो पूरा पेट खाली कर दें, मर जाएं, स्टेबल हो गए, खत्म हो गया काम। दो ही काम हो सकते हैं। तो हम लोग मरने से अच्छा पेट भर लें, आसान है ना काम, पेट भरना आसान है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान पड़ेगा, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो वही हमारी वैलेंसी होगी। अब यहाँ पे तो मुझे सोडियम का तो पता चल गया, मैग्नीशियम का भी पता चल गया, ठीक है। एल्युमिनियम 13 होता है, ये क्या है? 2, 8, 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन लेना? तो हम लोग कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर देना आसान है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट इसी में आता है चार्ज, समझना। चार्ज एक हमारा होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। प्लस चार्ज को हम लोग कैटायन कहते हैं और माइनस चार्ज को हम लोग एनायन कहते हैं। तो देखो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को मांग रहे हैं, तो हमारे ऊपर चार्ज आएगा माइनस का। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, मतलब कि छोड़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब यहाँ पे देखा जाए एल्युमिनियम 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है खुद को स्टेबल होने के लिए। पहली चीज एल्युमिनियम को प्लस चार्ज जाएगा और दूसरी चीज इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। क्लियर इतनी बात? ये होती है हमारी वैलेंसी। तो आपका एक होमवर्क है, कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा और उनको आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। वैलेंसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर मुझे हर हालत में कल चाहिए, हर हालत में। मुझे जीमेल आईडी में हर एक बच्चा मैसेज करेगा। क्लियर है ना? तो लो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे आपको। सोडियम की निकालनी है, ठीक है, पोटेशियम की निकालनी है, सल्फर की निकालनी है, सिलिकॉन की निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। ये आपके हो जाते हैं एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और फास्फोरस की निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन की निकालना है, कार्बन की निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कार्बन, इसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब आप लोगों को क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा और ये सारे कुछ सारे वैलेंसी निकालना है, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे कार्बन को और ऑक्सीजन को लेके। ओके, आज के लिए बहुत ही इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।